बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल की 75 साल मेहनत पर पानी फिर गया है। जो मेहनत उन्होंने शैतानी तौर पर की थी फ़लस्तीन पर कब्जे के लिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ऐसा उनसे गलत काम करवा दिया, इतनी बड़ी गलती और इतना बड़ा ब्लंडर करवा दिया है, आप सोच नहीं सकते। आपको दिखाते हैं जिसने पूरी दुनिया में इसराइल की फौजों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया, उनके प्रोपेगेंडे की भी, जिसे कहते हैं कि ठुस हो जाना और सारे का सारा प्लान गरक हो जाना, वो हुआ है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, आपको बताते हैं है क्या। आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में एक कमांडर है जो लैपटॉप पर आपको कुछ दिखा रहा है। अब आप सोचिए जरा, यहीं से सारी कहानी पकड़ी गई है। इस लैपटॉप पर वो कुछ दिखा रहा है आपको और आपको किसी फौजी की तस्वीर नजर आ रही है। अब जरा देखिए, ये इस लड़की की तस्वीर है। ये इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की यानी फौज की एक फीमेल सोल्जर है और वहां पर इसकी तस्वीर थी। लेकिन इसने सारा इसराइल का प्लान घर कर दिया। ये अल्लाह ने इनसे मिस्टेक करवाई है, इनके वीडियो एडिटर ने मिस्टेक की है। क्यों? अब कहानी समझिए और आपको दूसरी वीडियो भी दिखाते हैं जो बाद में इन्होंने रिलीज की। हुआ ये है कि ये अल शिफा हॉस्पिटल में गए, ये फौजी गया वहां पर, वो कहता जी आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे। अल शिफा हॉस्पिटल में हम आ गए हैं, यहाँ हमास का पूरा हेडक्वार्टर था और हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे कि यहाँ पर वो कैसे काम कर रहे थे, क्या। और सबसे बड़ा, उन्होंने यहाँ पर जो मार्का माना था उसमें ब्लंडर अल्लाह ने इनसे कैसे करवाया। ये जनाब जाते हैं, ये देखिए ना, यहाँ पर इनकी वर्दियां पड़ी हुई हैं, ये जी अब फलाना पड़ा हुआ है, ये टिमकाना पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई जब वो MRI डिपार्टमेंट के अंदर गया। बहुत सारे लोग जो MRI कभी करवा चुके हैं, नहीं करवा चुके, उनको पता है कि जब आप MRI करवाते हैं तो आपको एक CD दी जाती है जिसके अंदर आपका डाटा होता है और फिर डॉक्टर आपको 2-3 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी करता है जो उसके रिलेटेड होती है कि आपकी कोई लोअर बैक मसला है, नेक का मसला है, कुछ मसला है, जो भी आपकी बॉडी में इशू होते हैं। अब ये जनाब वहां पर गए और जाकर कहते हैं ये देखिए ना, ये CDs हैं और ये फला, ये दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे और ये MRI उन्होंने उसके नाम के ऊपर किया हुआ था, ये CDs। इस जाहिल को ये नहीं पता कि MRI इसलिए है। लेकिन वहां पर लैपटॉप में अब जो इन्होंने वीडियो जारी की वो उसमें लैपटॉप ब्लर था। क्या हुआ? अब आप जरा सोचिए, दोनों वीडियोस को देखें। एक साइड पर इन्होंने पहले ये वीडियो पोस्ट की और आप दूसरी साइड पर देख सकते हैं। दोनों वीडियो को अगर हम देखें तो एक ब्लर नहीं थी और एक ब्लर थी। हुआ ये कि इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने ये दिखाया कि देखिए इस लैपटॉप के ऊपर हमें किनका खुला हुआ लैपटॉप मिला है जिसमें वो बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मामला सामने रखा है। दहशतगर्दों की उन्होंने अपने हिसाब से जो लिस्ट बनाकर रखी थी, उन्होंने कहा जी देखिए ये फलाना किया, ये किया, वो किया, इसमें बड़ा खतरनाक मटेरियल है। हुआ ये था कि इन्होंने अपना एक लैपटॉप किसी का चल रहा था, वही लैपटॉप लाकर इधर रख दिया कि जल्दी जल्दी करे वीडियो बनाए और वीडियो एडिटर को कहा कि तुमने ब्लर कर देना। अब वो भूल गया ब्लर करना। उसके ऊपर जो तस्वीर आ रही थी जिसको ये कह रहे थे इसमें इतना खतरनाक मवाद है, वो इसराइल के अपने फौजी की तस्वीर आ रही थी। कौन सी वाली फौजी? ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये फौजी है और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इसका नाम है ओरी मैगिदिश। ये इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की जो फौजी थी और ये हमास की कैद में थी। अब असल में ये लोग खुद ही उसको देख रहे थे, इन्होंने किसी का लैपटॉप लिया और वैसे ही रख दिया और एडिटर को कहा तुम वीडियो एडिट कर देना, वो भूल गया और वीडियो आ गई सामने। और जब तस्वीर निकाली तो ये तो हालिया रिलीज होकर हमास की जानिब से आई थी, यानी इनके अपने ही लैपटॉप पर वो चीजें थी जो उन्होंने वहां पर रख दी। और बाद में जब पूरी दुनिया में इसका भांडा फूट गया कि तुम लोगों ने ये काम किया है, फलाना काम किया है, तो इन्होंने वीडियो रिमूव करके दोबारा जब अपलोड की तो ये देखिए किस तरह उन्होंने उस हिस्से को ब्लर कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि ये सारे का सारे इन्होंने सादी तस्वीर जारी की और इन तस्वीर के अंदर उन्होंने बताया कि देखिए असला यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम यहाँ पर गए, ये असला था, हमास ने नीचे सब कुछ इतना कुछ रखा हुआ था। आप एक बात बताइए, कौन सा जाहिल इंसान है, कोई दहशतगर्द भी है, उसने सबसे पहली बात है लैपटॉप खुला छोड़कर रखना है। तुम लोगों ने ऑपरेशन कितना किया? पिछले 48 से 72 घंटों से इनकी फौजें बाहर खड़ी हुई थी और ऑपरेशन करना चाह रहे थे। तो आप बताइए, अगर बकौल इनके कि हमने ऑपरेशन किया, इनको हमास का बंदा नहीं मिला, आप कौन सा ऐसा लैपटॉप है जो 72 घंटे तक
स्टिल आप एक ही उसकी तस्वीर देखते रहे और वो लैपटॉप ऑन रहेगा और मोस्टली तमाम चीज़ों, उसकी बैटरी भी डाउन नहीं होगी, उसको ऑन करके आपने छोड़ा हुआ है और टर्न ऑफ की उसकी ऑप्शन भी ऑफ है, तो वो लैपटॉप ऑन है 72 घंटों से, ना उसका स्क्रीन टाइमिंग ऑफ हो रही है ना कुछ हो रहा है, 72 घंटे से उसकी चार्जिंग भी डाउन नहीं हुई, वो ऐसे बिल्कुल स्टिल है। आप बाहर खड़े, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा देर से बाहर 96 घंटों से, लेकिन चले हम 72 घंटों का मार्जिन देकर इनको कहते हैं, 72 घंटों से तुम लोग बाहर खड़े हो। तो वो बंदा यहाँ पर जो भी था हमास का, वो यहाँ पर बैठा हुआ लैपटॉप पे, उसने कहा जी आएंगे ये सब कुछ, तो इनके सामने लैपटॉप खुला होगा, इनके सोल्जर की तस्वीर होगी, वो देख लेंगे। अब आप सोचिए जरा, दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो ये काम करता है जिसको पता हो ये अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर हमले की बात अब से थोड़ी हो रही है, ये तो पिछले को 1.5 हफ्ते से हो रही है। तो क्या तब से हमास के लोग यहीं पर बैठे हुए थे, वर्दियां उन्होंने रखी हुई थी और असला रखा हुआ था। ये भांडा जब फूटा तो भाई आपने वीडियो क्यों डिलीट की? फिर आपने जो ब्लर वाली वीडियो थी दोबारा अपलोड क्यों की? और आपने क्यों दुनिया को बताया? क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया था कि आप वहां पर लेकर गए। और आप सोचिए, कहते हैं डिस्क है, इसके अंदर सीडीज है। आप बताएं आज के दौर के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो सीडीज में मवाद रखता है? अब तो लैपटॉप्स वो हैं जिनके अंदर सीडी रोम ही नहीं है। जब है ही नहीं, जब आप यूज ही नहीं कर सकते, तो सीडीज का आपने अचार डालें। MRI डिपार्टमेंट के अंदर सीडीज होती हैं जो आपको दी जाती हैं, और कह रहे थे ये दहशतगर्दों ने सीडीज रखी हुई थी। उन्होंने किसको देना था? वो पुराना दौर है, कोई 1996 का दौर है कि जा जाकर आप सीडियां घरों में बांट रहे हैं या लोगों को देते हैं, मार्केट में आती है। कौन सीडीज यूज करता है? अब हम आज वीडियोस जारी कर रही है तो वो कहां से करते हैं? आपने तो इंटरनेट वहां पर बंद किया हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है आपके इंटरनेट बाईपास करके करते हैं। दूसरा, इससे भी बड़ी बात यह है, बकौल इनके कि हमास को हम यहाँ से अगवा करवा कर इस जो सोल्जर है उसको लेकर आए हैं। हमास ने क्लेम किया कि भाई हमने तो उसको अगवा ही नहीं किया, ये तो सारा इन्हीं का किया धरा था। इन्होंने काम ये किया कि अपनी एक फौजी जो थी उसको कह दिया कि दी हम ये इसको हमास की कैद से रिहा करके लाए हैं, फलाना ले, और वो कहते थी हमने तो इसको कैद ही नहीं किया था, और उसी की तस्वीर रखी हुई थी इन्होंने लैपटॉप के ऊपर। अब आप सोचिए इतना बड़ा जो इनका भांडा फूटा है, उसको भी छोड़े। अब आते हैं असल एक और वीडियो की तरफ। ये वीडियो देखिए, ये क्या है? ये अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर जब इसराइल की फौजें दाखिल हो रही थी और बाहर आगे थी, सराउंडिंग कर ली थी, ऑपरेशन भी किया था, तो बाद में ये वहां पर बॉक्सेस लेकर जा रहे थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था मेडिकल सप्लाई, यानी मेडिकल हमने चीजें अल-शिफा हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों के लिए दवाइयां, ये वो फलाना। असल में इनमें हथियार थे, इनमें ये वर्दियां थी, इनमें ये चीजें थी, ये लेकर गए। अब जाहिर सी बात है बहुत सारी जगहों के ऊपर मीडिया था, तमाम चीजें थी, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे तो नहीं ले जा सकते, तो डब्बों में भर भर कर असला, डब्बों में भर भर कर चीजें ये ले जाकर तय खानों में रखते रहे। जब तय खानों में रखती इंक्लूडिंग लैपटॉप, तो फिर इन्होंने कहा अब आप बताइए, जो इसराइल ऑक्सीजन नहीं बच्चों को दे रहा, जो इसराइल वहां पर औरतों के लिए इंजेक्शन नहीं है, जो वहां पर लोगों के लिए कोई चीज नहीं छोड़ा, उनके पास खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, फ्यूल बंद है, पानी नहीं है, वो इनके लिए अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सप्लाई लेकर जाएगा। ये असल में वो वीडियो थी कि ये सामान अंदर पहुंचा रहे थे, तो ऊपर उन्होंने चिट लगा दी मेडिकल सप्लाई के, मीडिया देके तो हम बताए, तो हम तो वहां पर मदद करने के लिए जा रहे हैं। और भाई सारे हॉस्पिटल्स वहां पर बिल्कुल इमरजेंसी की सूरत हाल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, बंद हो गए हैं, और तुम अब लेकर जाओगे मेडिकल सप्लाई। तुम वहां पर असला लेकर जा रहे थे। इतने डफर्स हैं ये, इतने घटिया लोग हैं। सारी जिंदगी हम पर हवा ये बना रहा, ये बड़े काबिल है, और इतनी आगे चले गए। और आगे कैसे गए? साजिशों में आगे चले गए। यानी इससे बेहतर प्रोपेगेंडा तो कोई भी बंदा दूसरा कर सकता था, तुम लोगों से ये भी नहीं हो पाया। इतने यार तुम लोग नाहिल निकले हो कि उसके बाद आप देखिए कि कैलेंडर यहाँ पर था और कहता है कि देखिए दहशतगर्दों के नाम है, उन्होंने पूरी लिस्टें बनाई हुई हैं, ये अपने लोग हैं, दूसरे लोग हैं सब, और बाद में पता ही चला कि वो कैलेंडर था अरबी के अंदर। आप जरा अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में लैपटॉप भी जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर देखिए, जो हमास के लोग हैं, बाकी अरब जो हैं वो ज्यादातर अरबी लैपटॉप की लैंग्वेज रखते हैं, तो वहां पर इंग्लिश है और ये तमाम चीजें हैं, या वहां पर हिब्रू लैंग्वेज है, तो वो तो तुम्हारे लैपटॉप है। ये इतना बड़ा इनसे ब्लंडर हो गया है, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया कि दुनिया में कोई इनकी ये बकवास बाय करने को तैयार ही नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू खड़ा हो गया। अब उनके पास दिखाने के लिए क्या है? इतनी मार उनको पड़ रही है, इतनी मार उनको पड़ी है ग्राउंड के ऊपर, उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, उनके टैंकों का जनाजा निकला हुआ है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम ये जंग कैसे जीतोगे? वो कह रहे जी ये देखो दहशतगर्द है।
और कोई, आप यकीन नहीं कर सकते, इतने ये डफर्स निकले हैं और इतना एक हवा था इनका। अगर ये ऑपरेशन ना होता तो सबसे पहले दुनिया को पता ही ना चलता कि यार इन लोगों की नाकामी है कि ग्राउंड के ऊपर अपनी जानें बचाने के लिए टैंकों में छुपे हुए हैं और हम आज के लोग इन पर मिसाइल दाग रहे हैं और ये टैंकों में छुपे और उसी समेत मारे जाते हैं। फिर उसके बाद वीडियोस का, फिर अपनी ही वीडियो डिलीट कर देना। आप सोचे जरा कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उठकर एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि हमारा एजेंसी का चीफ जिम्मेदार है, उसने मुझे बताया ही नहीं था हमला होने वाला है, और बाद में पता ही चलता कि वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसको रिमूव करना चाहते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इनसे ब्लंडर्स हो रहे हैं। तस्वीर जाली, पहले ही इन्होंने बहुत सारी चीजें कही, एक के बाद एक इनकी बर्बादी हो रही है। आप बताइए, एक छोटी सी मजे की बात बताइए, आप अगर थोड़ी देर के लिए आपका लैपटॉप ऑन रहता है और समटाइम वो फिर, यानी अगर 72 घंटों से इनकी फौजें बाहर थी तो उन्होंने लैपटॉप ऑन करके रखा, उस पर कोई पासवर्ड नहीं है, यानी वो लॉगिन रहा है और कोई इस पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ, आप थोड़ी देर के लिए देखिए तो स्क्रीन का टाइम आउट हो जाता है। उन्होंने इनके लिए रखा हुआ था कि तुम लोग आओगे तो आकर तुम दुनिया को दिखा देना कि ये सोल्जर था और ये तमाम चीजें थी और जी हमने तुम्हारे लिए रखा, ये तुम्हारे पास एक सबूत है, ये एविडेंस है इनके पास। यानी आप सोचिए जरा कि आप जाकर वहां पर सप्लाई डाल देते हैं, आप कोई चीज कर देते हैं, यकीन कीजिए अगर ये लोग ये वीडियो जारी ना करते तो यकीन कीजिए इनका भरम रह जाता, कुछ ना कुछ रह जाता कि फलाना है। ये सारी जिंदगी ये काम करते रहे हैं। देखिए पहले मीडिया नहीं था, इन्होंने हमेशा ये कहा पिछले 75 सालों से कि हमारी जब जंग हुई है तो हमारा एक टैंक तबाह हुआ है, एक सोल्जर जख्मी हुआ है और एक की जान गई, ये बस, ये इससे ज्यादा नहीं ये करते थे। आप सोचिए जरा, इन्होंने पहले काम ये शुरू किया कि जी वो अब जो अमेरिका, उसने कहा जी गजा हॉस्पिटल के अंदर ये सारा कुछ जो वो दिखा रहे, उन्हें कहा जी वहां पर तो दहशतगर्द है। अब अमेरिका ने ये बात की, अमेरिका ने को उनसे पूछा गया आप बताएं आपके पास क्या सबूत है, उनके तर्जुमान से पूछा गया, उन्हें कहा जी हम स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, वहां हमारे पास सबूत नहीं है, बस हमें जो इसराइल ने कहा ये तुम्हारी औकात, ये तुम्हारी एजेंसी है, तो दुनिया के अंदर हुकूमतों के तख्ते उलटते फिरते हो क्यों? क्योंकि तुमने लोगों की वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि तुमने उनके मफादात पकड़े हुए हैं और तुम बाद में काम करते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि वहां पर हो क्या रहा है। इन लोगों ने इनको जो बताया, जो मामला सारे किए, वो सारे बिल्कुल खराब हो गए। अगर ये वीडियो रिलीज ना करते तो आप यकीन कीजिए इनका भरम रह जाता। ये हमेशा कहते थे जी एक आधा टैंक, इस दफा भी इन्होंने शुरुआत ऐसे की और उन्होंने कहा जी हमारा कोई फौजी नहीं मारा गया और हमने हमास के एक दफा इन्होंने कहा जी 1000 बंदा मार दिए, एक दफा कहा जी 1500 मार दिए, 100 मार दिए, 400 मार दिए, 300 मार दिए और हमारा 2 सोल्जर जो है वो जख्मी हुए। अगलों ने वीडियो जारी की, उन्होंने कहा ये देखो जी ये है लड़ाई, हम टैंक इनके मुंह पर जाकर मिसाइल मारते हैं और उड़ा देते हैं और इनको पता भी नहीं चलता और ये कहते नहीं, और बाद में एडमिट करते रहे। पहले 2 दिन का कहा था ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे तो वो 2 दिन अब 40 दिन बन गए हैं, अब 40 के बजाय 140 बन जाएंगे। भाई आप लोगों के पास क्या ऐसी सूरत हाल है? फिर इन्होंने कहा जी यहाँ पर तो टनल्स हैं, ओ जी इसके अंदर है, ये देखिए सुरंगे हैं, वहां पर एलिवेटर्स थे जो वहां पर जाकर ऑपरेशन होता है, यानी नीचे उतर कर जाना आपने रखा हुआ है। वो चूंकि इतना बहुत ज्यादा डेवलप हॉस्पिटल तो नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास जो चीज है वो है। इन डफर्स को किसी ने नहीं बताया कि आज के दौर में सीडी का इस्तेमाल नहीं होता। आप जो कह रहे हैं, यानी वो इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने कोई डाटा अगर वो दुनिया के अंदर अपलोड कर देते हैं तो करोड़ों लोग देखते हैं, बजाय कि वो एक एक वीडियो डालेंगे, सीडी ऊपर डालेंगे, दहशतगर्द अपना मटेरियल देंगे, घर घरों में पहुंचाएंगे कि हमारी सीडी देखो। नॉनसेंस, नॉनसेंस लोग ये दुनिया के अंदर कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बनना है। औकात इनकी ये है कि इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, ऑपरेशन नहीं मैनेज हो पा रहा इनसे। अब भाई ये दौर बड़ा पुराना हो गया है, ये चूरा नहीं बिकने वाला। इसी तरह इन्होंने काम ये करना है जिस तरह अमेरिका ने कहा कि इराक के अंदर हम तबाही का बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का लेने जा रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान दुनिया को तबाह करने आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये हथियार फलाना। पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा था कि हमारे हथियार दहशतगर्दों के लग जाएंगे हाथों में। ये तमाम इनके ड्रामे, ये तमाम चीजें। और मजे की बात यह है कि इजराइल ने जब बात की दुनिया को कि जब हम अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर से वीडियो जारी करेंगे तो दुनिया खड़ी हो जाएगी, सड़कों पर निकल आएगी और फलस्तीन और हमास के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और
खुद आकर हुकूमतें हमें कहेंगी कि जी हाँ इनके खिलाफ ऑपरेशन करो। ये इन्होंने वीडियो जारी की है, वीडियो जारी करने के बाद खुद डिलीट करनी पड़ी है। दुनिया को कह रहे थे कि हमारा साथ देगी, खुद इनको वीडियो डिलीट करना पड़ी। ये है उनके औकात। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।